हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। एक 12 एम्पेयर का चार्जर है। इसमें तो मॉसफेट शॉर्ट हुआ था। मैंने मॉसफेट दोनों नया लगा दिया, तब भी ये चालू नहीं हो रहा है ठीक से और आवाज़ आ रही है। तो मैंने इसमें और भी फॉल्ट मिला मुझे। देखिए दोस्तों, इसमें फॉल्ट क्या है आप मीटर में देखिए। इस साइड मॉसफेट के यहाँ पर 16 दिखा रहा है, 16 ओम्स, 16.12 ओम्स दिख रहा है। लेकिन मॉसफेट के दूसरा मॉसफेट में देखिए 44.2 ओम्स दिखा रहा है। ठीक है, इसे मैंने हर रेजिस्टेंस माप लिया। डायोड 4148 जो डायोड है, ये छोटा सा जो डायोड है इसको भी मैं रिप्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहते हैं, इसमें इसका आउटपुट में 33 ओम्स दिख रहा है, 33 ओम्स। यहाँ पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस रहता है, मैंने खोल लिया। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू देखा नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ वैल्यू देखा नहीं रहा। देखिए मैंने रेजिस्टेंस माप लिया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है 4.7 के। तो ये 4.7 के रेजिस्टेंस मैंने लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आपको फिर से माप के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा लोग जो वीडियो मेरा देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मॉसफेट लगाओगे तब भी बहुत प्रॉब्लम आती है। मॉसफेट लगाने के बाद भी बहुत गड़बड़ रहता है चार्जर में। इसमें भी ऐसी ही एक गड़बड़ी है। हो सकते है इस रेजिस्टेंस ओपन होने के कारण मॉसफेट उड़ गया है। इसमें देखिए मैंने 4.7 के रेजिस्टेंस ले लिया, 4.5 ओम्स दिखा रहा है। इसको लगा लेता हूँ। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में पैरेलल में लगा रहता है 4.7 के रेजिस्टेंस। ये खराब होने से भी मॉसफेट खराब हो जाते हैं। जब भी मॉसफेट लगाओगे तो अब जो ये देखिए डायोड की तरह दिखता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर एक लगा रहता है। मैंने खोल के फेंक देता हूँ। ज़्यादातर मॉसफेट खराब होने से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप माप के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए इस मॉसफेट में 16.32 दिखा रहा है। यहाँ पर अभी भी 4.7 के दिखा रहा है। इसका मतलब अभी भी गड़बड़ी है।
यहाँ पर 10 ohms रेजिस्टेंस रहता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। फोर 4.7 ohms रहता है, वो भी ठीक है। इसका मतलब अभी भी गड़बड़ी है। What is 32 ohms? 2 ohms। इसका मतलब ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी खराब है।
दोस्तों गड़बड़ी तो बहुत हो गया। ये देखिए मैंने एक सेकेंड हैंड चार्जर से ड्राइवर ट्रांसफार्मर खोल लिया। जब जो रेजिस्टेंस खराब था यहाँ पर 4.7 के, इसी के कारण और ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया। यहाँ पर देखिए 3 ohms दिख रहा है, और जो पुराना वाला जो लगा हुआ था इस चार्जर में, उसमें देखिए 35 ohms 36 ohms दिखा रहा है। इसका मतलब ये खराब हो चुका है, ये कोई काम का नहीं है, मुझे ये लगाना पड़ेगा। एक ने कमेंट कर रहा था रेजिस्टेंस पैरेलल में जब लगाऊंगा तो उसका वाट कम जाएगा बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक नॉलेज है दोस्तों। जब आप 2 हाफ वाट का रेजिस्टेंस 10 ohms आप समझ लीजिए 10 ohms 2 पैरेलल में जोड़ दिया हाफ वाट का, तो पैरेलल में जोड़ने से वो हाफ वाट मिलकर वो 1 वाट हो जाएगा। और 10 ohms दोनों ही 10 ohms जोड़ने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ohms कम जाएगा, घट जाएगा, 5 ohms हो जाएगा। 10 दोनों 10 है, हाफ हो जाएगा, 5 ohms हो जाएगा, लेकिन वाट बढ़ जाएगा, हाफ वाट 2 वाट 1 वाट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक नॉलेज है, ये आप थोड़ी सी जानकारी है, ये बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। कमेंट किया था इसीलिए बता रहा हूँ। जब आप 1 वाट सीरीज में लगाएंगे तो वो उसका वाट सेम ही रहेगा, लेकिन ओम्स बढ़ जाएगा। अब देखता हूँ दोस्तों यहाँ पर कितना दिखा रहा है। आप 16 में आ गया, यहाँ पर भी 16 में आ गया। इसमें मॉसफेट लगाने के बाद बहुत दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम समझने में। रेजिस्टेंस खराब होने के कारण ये ट्रांसफार्मर भी खराब हो गया। रेजिस्टेंस अच्छा रहता तो ये खराब नहीं होता, इसी के कारण यहाँ पर हाई वोल्टेज घुस गया था। अब ये इसको लाइन देकर देखता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। फिलहाल तो ऑन नहीं हो रहा था। मॉसफेट लगा दिया तो ठीक हो गया, होता है कभी कभी ये गड़बड़ी भी आ जाती है। आपका मॉसफेट लगाने के बाद भी बहुत गड़बड़ होता है चार्जर में। लाइन तो दे दिया मैंने। यहाँ पर मुझे ये रेड एलईडी खराब हो सकता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, चार्जर तो चालू हो गया। चार्जर चालू हो गया दोस्तों, रेड एलईडी नहीं जल रहा था। यहाँ पर 2.2 के रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी जलता है। रेजिस्टेंस भी खराब हो गया, 2.2 के रेजिस्टेंस। इसको चेंज करना पड़ेगा।
কিসে লাগবে? ওই চার্জারে ওই নিউট্রাল ফেজ ভুল লাগিয়ে ফেলেছিলাম। কত গেল? দুটো 10 টাকা। তো লাগবে না তুমি একটা। কালকে নিউট্রাল ফেজ ভুল লাগিয়েছি। খুচরো হবে না বলে তো দুটো দিচ্ছিলাম, 5 টাকা খুচরো দেওয়া। रेड लाइट दोनों जल गया। यहाँ पर 2.2 के रेजिस्टेंस खराब था, रेड लाइट जल नहीं रहा था। ठीक है दोस्तों, चार्जर तो चालू हो गया। आज रखता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।